भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देने का नाम भक्ति है। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद्व भरे तूफानों में, जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद्व भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हों आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, राजेश्वर ऐसे जीवन को तर कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान की इच्छा में अपिच्छा मिला देने का नाम भक्ति है। जैसे नचाएं वैसे नाचेंगे, जैसी राम जी की इच्छा। इसीलिए भक्त क्या कहते हैं, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। अच्छा, ये बड़ा छोटा सा शब्द है पर ये मंत्र नहीं, महामंत्र है। राम जी की इच्छा कब आए महाराज? राम जी की इच्छा से आज। कब तक रहेंगे? राम जी की इच्छा से 3 दिन। आगे जैसी राम जी की इच्छा। कहाँ जाओगे? जहाँ राम जी ले जाएं, उनकी जैसी इच्छा। जीवन के प्रत्येक व्यवहार में यह मंत्र सिद्ध हो जाए बस। तो ये मंत्र अगर सिद्ध हो गया तो जीवन के अंतिम क्षण में भी जब प्राण शरीर को छोड़ रहे होंगे, उस समय भी कोई पूछे कि अब कहाँ जाओगे? जैसी राम जी की इच्छा। हमारी कोई कामना नहीं, हमारी कोई वासना नहीं। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती ये रतन है बिखर जाएंगे। और मानो न मानो सही बात है, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। इसलिए भाई ये राम जी के बंदर सदा प्रसन्न, सदा, और काम के बंदर सदा परेशान, हमेशा। कामनाओं के कारण जो नाच रहे हैं वो हमेशा परेशान। सवेरे सवेरे भागते दौड़ते जाते हैं, उनसे पूछो अरे इतने सवेरे सवेरे इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? वे कहते हैं काम से जा रहे हैं, जरूरी काम आ गया, काम से जा रहे हैं। अच्छा, दोपहर की गर्मी में भी भागते दौड़ते हाँफते जा रहे हैं, उनसे पूछो कहाँ? क्या बताएं, हमारे बिना हो नहीं सकता था, जरूरी काम आ गया, काम से जा रहे हैं। शाम को भी भागते दौड़ते लोगों से पूछो, कहते काम से जा रहे हैं। रात के 12 बजे भी जरूरी काम आ गया, काम से जा रहे हैं। ये काम के बंदर हमेशा परेशान। अच्छा, दूसरा कोई कहे तो बुरा माने, ये तो खुद कहते हैं काम से जा रहे हैं, मतलब गए काम से। ये काम से जाते जाते जाने कितने काम से चले गए। हमको काम काज से फुर्सत नहीं है और हनुमान जी को राम काज से फुर्सत नहीं है। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमंत कथा का अर्थ ही इतना है कि काम काज को राम काज बना लें। कार्य तो वही है, लेकिन वही कार्य अभिमान से जुड़कर काम काज हो जाता है, वही कार्य भगवान से जुड़कर राम काज हो जाता है। तो राम जी के बंदर। एक बार की घटना आपको सुनाऊं, रामचरितमानस की ही घटना है।
देवर्षि श्री नारद जी विचरण करते हुए हिमालय प्रांत में, हिमालय क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने वृक्ष देखे, वन देखा, पर्वत देखे, गंगा जी देखी, गुफाएं देखी। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। अनुरागा श्री गंगा जी को देखकर भगवान के चरणों की याद आ गई। आना भी चाहिए, क्योंकि गंगा जी का जन्म ही भगवान के चरणों से हुआ है। अच्छा भाई, पर्वत देखकर भगवान की याद आए, वृक्ष देखकर भगवान की याद आए, वन देखकर भगवान की याद आए, स्वाभाविक है। जैसे आप किसी मकान को देखते हैं, बिल्डिंग को देखते हैं, और वो बिल्डिंग जिसने बनाई है उसकी याद आती है कि नहीं? फैक्ट्री देखकर मालिक की याद आती है, लोग कहते उनकी फैक्ट्री है। मकान देखकर कहते उनका मकान है ना? अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, क्या जब पहाड़ देखेंगे तो किसका बताएंगे? पेड़ किसके, पहाड़ किसका, नदी किसकी? एक अलमस्त स्वभाव के मस्त फकीर थे, उनसे किसी ने कहा कि बाबा आप कहते हैं खुदा की खुदाई, समझ में ना आई, ये क्या है खुदा की खुदाई? महात्मा समझ गए कि ये ऐसे नहीं समझेगा। दूसरे दिन सवेरे सवेरे बुलाया, 8 बजे आओ कल सवेरे, हम तुम्हें खुदा की खुदाई दिखाएंगे। आ गया वो। महात्मा जी उसे लेकर गए जंगल में, एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा किया, नीचे बह रही थी नदी, और नदी देखकर बोले ये दिख रही? बोले हाँ। महात्मा ने कहा यही खुदा की खुदाई है, ये नदी खुदा की खुदाई है। तो हंसकर बोला ये कोई खुदा की खुदाई है? तो महात्मा बोले क्या तेरे बाप ने खुदाई है? ये किसने बनाया? मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली काले हरे बन, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में। क्षण भर को भी नहीं
छोड़ता सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। ओ जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 सिया राम सिया राम सिया राम। निर्धन धनी धनी हो निर्धन निर्धन धनी धनी हो निर्धन ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी ज्ञानी मूढ़ ज्ञानी ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी ज्ञानी मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। तजे अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। तजे अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे यही भक्ति का भाव है प्यारे। सूत्र यही मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये तो खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया 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 राम। देखो भाई, एक महात्मा कहते थे भगवान की लीला भगवान ही समझ सकते। मैं तो सोच सोच के हारा तेरियां तू जान मालिका। भगवान सोच सोच कर मैं तो थक गया, तेरी लीला तू ही जान सकता है। सूर ताए की कहा बखाने, गोविंद की गति गोविंद जाने। मैं तो सोच सोच के हारा तेरियां तू जान मालिका। हमें यह समझ में नहीं आया कि दुनिया तूने बनाई कैसे कैसे। कोई छिद्र नहीं, छिलका पूरी मजबूती से फल को बांधे हुए है, पर कैसे फल बिच रस तूने डारा तेरियां तू जान मालिका। और दुनिया कैसी विचित्र।
मिर्चा तीखा, गन्ना मीठा, खारा नमक बनाया, मिट्टी पानी खाद एक, ये भेद कहाँ से आया, ये भेद कहाँ से आया, कैसे करे बिजली का चमकारा, तेरियां तू जान मालिका। देखो वन देखकर भगवान की याद आती है। ये पहाड़ उसी ने बनाए, पर्वत ही नहीं नदियां उसी ने बनाई, पृथ्वी उसी ने बनाई, वृक्ष उसी ने बनाए। देखो मैं आपको एक निवेदन कर दूं, व्यक्ति जो बनाता है कविता उसको बोलते हैं कृति, व्यक्ति की बनाई हुई रचना को कृति बोलते हैं और भगवान की बनाई हुई रचना को प्रकृति बोलते हैं। ये भगवान की बनाई हुई प्रकृति देखकर भगवान की याद आती है। नारद जी को भी आ गई। हिमगिरि गुहा एक यति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा, निरखि शैल सरे विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। नारद जी के मन में गंगा जी के तट पर हिमगिरी की है उपत्यका देखकर भगवान के भजन करने का मन हुआ। लेकिन एक कठिनाई, नारद जी को श्राप लगा है महाराज दक्ष का कि ज्यादा देर ठहर नहीं सकते और ठहरे बिना भजन हो कैसे। अच्छा ये दक्ष का श्राप लग गया। दक्ष गृहस्थ हैं और नारद जी विरक्त महात्मा हैं। ये कथा कितनी अद्भुत है। गृहस्थ का श्राप महात्मा को लग गया। क्यों लग गया? दक्ष अपने बेटों को भेजते तपस्या के लिए, वैराग्यवान बनो, तपस्वी बनो, तपस्या के द्वारा शक्ति प्राप्त करो, तब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। दक्ष के बेटे तपस्या करने जाते, लौटकर आते, रास्ते में नारद जी मिल जाते और नारद जी कहते कहाँ जा रहे हो? महाराज आपकी कृपा से खूब आनंद से वन में भजन किया, तपस्या की, अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। नारद जी ने कहा काहे को झंझट में पड़ते हो? अब बाबा जी कैसे जो किसी को बाबा जी न बना दें। नारद जी का तो काम ही है ये। और ऐसे समझावें, ऐसे समझाएं, जो सुख पाया राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में, बस मन लागा मेरा राम फकीरी में। दक्ष के बेटे घर नहीं लौटते, फिर वन को चले जाते। अब दक्ष को लगता कि बेटे वन में जाते तो हैं, लौटकर आते नहीं। अच्छा जिसे संत मिल जाए वो लौटकर काहे को आएगा? आवागमन से मुक्त, उसका तो फिर जन्म नहीं होता। तो जब महाराज दक्ष को पता लगा कि नारद बाबा उन्हें उपदेश देकर साधु बना देते हैं, इसलिए वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए घर लौटकर ही नहीं आते हैं, तो दक्ष ने श्राप दिया कि नारद जी ज्यादा देर कहीं ठहर ही नहीं सकते। और नारद जी को श्राप लग गया, वे ज्यादा देर कहीं नहीं रुक पाते। पर नारद जी परेशान नहीं हुए, प्रसन्न हुए। किसी ने कहा कि आप ज्यादा देर एक जगह नहीं रुक सकते, तो नारद जी बोले कोई बात नहीं, ज्यादा जगह जाएंगे।
एक जगह तो ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, पर ज्यादा जगह जाएंगे, ज्यादा लोगों को साधु बनाएंगे, भगवान के भजन में लगाएंगे। प्रसन्न थे। अच्छा, लेकिन अब इस पर भी विचार करें, ये दक्ष प्रजापति का श्राप नारद जी को लग कैसे गया? महाराज दक्ष का श्राप नारद जी को लग कैसे गया? इसलिए लग गया, नारद जी कोई गलत काम तो कर नहीं रहे थे, साधु बना रहे थे, बाबा जी बना रहे थे, भगवान का भजन करने वाले संत बना रहे थे, नारद जी विरक्त बना रहे थे। बात तो ठीक है, लेकिन आप कल्पना करो, श्राप इसलिए लग गया कि अगर नारद जी के अनुसार सभी बाबा जी बन जाएं, आप कल्पना करो सब बाबा जी बन जाएं तो बाबा जी बनने बंद हो जाएंगे कि नहीं? सब साधु बन जाएं, कोई विवाह न करे तो साधु भी बनने बंद हो जाएंगे। ये वृक्षों से थोड़े ही नीचे गिरेंगे कि आकाश से गिरेंगे। गृहस्थ न होते तो महात्मा का जन्म कहां होता, और महात्मा की जाने दो, गृहस्थ न होते तो परमात्मा का अवतार कहां होता, श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार कहां होता। इसलिए धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज से एक बार किसी जिज्ञासु ने कहा कि महाराज अब तो पाप बहुत अधिक बढ़ गया है, भगवान नहीं आ रहे हैं। अच्छा, लोग ऐसा पूछते भी हैं, पाप बहुत बढ़ गया है, अब तो भगवान नहीं आ रहे हैं। तो श्री बाबा से जब किसी ने पूछा, पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज से, कि पाप बहुत बढ़ गया है, भगवान नहीं आ रहे हैं, तो बाबा मुस्कुरा कर बोले कि तुमसे किसने कहा कि पाप के कारण भगवान आते हैं? अच्छा, कितनी बढ़ जाए पाप, पाप में इतनी शक्ति है कि भगवान को बुला ले। अरे पुण्य तक तो परमात्मा को बुला नहीं पाता, प्रेम ही बुला पाता है। हाँ, ये बात अलग है कि भगवान आते हैं तो पाप मिटता है, लेकिन पाप भगवान को बुला नहीं सकता है। भगवान पाप के कारण नहीं आते। बाबा मुस्कुरा कर बोले, भगवान तो बाप के कारण आते हैं। कोई दशरथ जी कौशल्या जी तो हों तो राम जी आवे, वसुदेव देवकी हों तो कृष्ण जी आवे। इसलिए गृहस्थ आश्रम की महिमा है, विरक्तों की भी महिमा है, लेकिन गृहस्थों की भी महिमा है। और मैं गृहस्थ और विरक्त में इतना ही भेद मानता हूं कि जैसे बड़े शहरों में दो सड़कें होती हैं, एक बाजार के बीच से जाती है, एक बाईपास रोड। तो जो विरक्त हैं ये शहर, संसार रूपी शहर के बाईपास रोड से जाते हैं, जो गृहस्थ हैं वो बाजार के बीच की सड़क से जाते हैं, इतना ही अंतर है। अच्छा, बाईपास रोड से कोई पार चला जाए, शहर को पार कर ले, तो कोई बड़ी बहादुरी नहीं। बाईपास रोड बना ही इसीलिए है कि वहां भीड़ है ही नहीं, वहां तो बड़ी सुविधा, आराम से निकल जाओ। बहादुरी तो उसकी है जो बीच बाजार में जाम में फंसकर थोड़ी थोड़ी गाड़ी बढ़ाकर आगे निकलता है, बहादुरी तो उसकी। तो विरक्तों के लिए तो बाईपास है, खाली रोड पड़ा है, चले जाओ, अपनी गाड़ी किनारे से निकाल लो। अच्छा, लेकिन धन्य है तो वे गृहस्थ जो संसार के व्यवहार के बाजार में फंसे, अपनी जीवन की गाड़ी को साधना की सड़क पर जितना मौका मिलता है उतना ही आगे बढ़ा कर ले जाते हैं। हाँ, पीछे से लोग हॉर्न बजा रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले परेशान कर रहे हैं, साइकिल वाले परेशान कर रहे हैं, पैदल वाले परेशान कर रहे हैं। अब पीछे वाला हॉर्न बजाता, आगे बढ़ाओ, आगे वाला बढ़े तब तो वो बढ़े, लेकिन वो बेचारा सबकी सुनता है, सबकी सहता है, कार की स्टीयरिंग पकड़े बैठा रहता है, जितना मौका मिलेगा उतना आगे बढ़ाएगा। मैं कहता हूँ गृहस्थ जीवन में कितने झंझट हैं, पर इतने झंझटों के बीच में भी सबकी सुनते सहते हुए जितना मौका मिलता है, साधना की सड़क पर अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाकर जो संसार को पार करता है, वह गृहस्थ जीवन है।